Good morning, students. How are you? I hope all of you are very good. So, today we are going to start chapter number 17, which name is Natural Present from Science Book of Class 8. So, what in the chapter? Classification of natural sources, forests, deforestation, forestry, soil, and soil erosion. Introduction. अब इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज. Natural resources include everything of natural origin, living and non-living things which human beings use and enjoy. नेचुरल रिसोर्सेज में वो सब चीज़ें शामिल है जो कुदरती तौर पे पैदा होती हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, बट ह्यूमन बींग्स उन्हें यूज करते हैं और इंजॉय करते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज आर सब्सटेंसेस प्रोवाइडेड बाय नेचर. नेचुरल रिसोर्सेज नेचर द्वारा प्रोवाइड किए हुए सब्सटेंसेस होते हैं. दे फॉर्म द वेल्थ ऑफ कंट्रीज, इंक्लूड लैंड, एयर, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स एंड वेरियस अदर थिंग्स. ये रूप है हमारे देश के खजाने का, धन दौलत का. जैसे इसमें शामिल क्या क्या है? लैंड, हवा, पानी, जंगल, जंगली जानवर, मिनरल्स, वेयर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे देश के लिए बहुत कीमती हैं. दे प्रोवाइड द बेस फॉर द गुड्स एंड सर्विस नीडेड टू सपोर्ट मॉडर्न लाइफ. ये हमें उन चीज़ों के आधार प्रोवाइड कराता है जिनकी सेवाएं की जरूरत हमें है और वो हमारी आधुनिक जिंदगी को सपोर्ट करते हैं. इन obtaining these resources there is a constant interaction of human with the environment. इन रिसोर्सेज को प्राप्त करते रहना का मतलब है कि हमें लगातार वातावरण के साथ ह्यूमन को इंटरेक्शन करना पड़ेगा. In this chapter, we will study about the important natural resources such as forest, soil and mineral. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, जैसे जंगल, सॉइल और मिनरल्स. क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. द सब्सटेंस विच आर फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. वो सब्सटेंस जो हमें नेचर में मिलते हैं उसे हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. सच एज एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल, प्लांट्स, एनिमल्स. जैसे कि हवा, पानी, सॉइल, मिनरल, प्लांट्स एंड एनिमल्स. नेचुरल मीन्स नॉट इन्फ्लुएंस बाय मैन. कुदरत की चीज का मतलब है कि जो आदमी द्वारा प्रभावित ना हो. एंड रिसोर्सेज मीन्स, और रिसोर्सेज का मीन किसी तरह की सप्लाई का स्टॉक रिजर्व करना, विच मैन यूटिलाइज फॉर हिज सब्सटेंस, जिसे इंसान अपनी जरूरत के लिए खपत करते हैं और अच्छाई के लिए. These can be classified into two categories. इन्हें टू कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया जा सकता है. रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज. द नेचुरल सोर्सेज अंडर नॉर्मल टर्म्स कैन बी यूज्ड अगेन अगेन. वो नेचुरल रिसोर्स जिन्हें नॉर्मल टर्म्स के अंदर बार बार यूज किया जा सकता है उन्हें हम उन्हें रिन्यूएबल सोर्सेज कहते हैं, जैसे सॉइल, वाटर, प्लांट्स एंड एनिमल. बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच हैव लिमिटेड स्टॉक इन द नेचर. लिमिटेड स्टॉक होता है नेचर में. इफ दैट स्टॉक इज कंज्यूम, अगर उस स्टॉक को भी अगर हम पूरी तरह खत्म कर लेंगे, इट कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस. इसे दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, जल्दी रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता. फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट obtained from mineral and earth metals. Another category of natural resources called inexhaustible natural resources. नेचुरल रिसोर्सेज की एक और कैटेगरी भी है जिसे हम इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, टाइड एनर्जी, विंड एनर्जी. दीज रिसोर्सेज कैन नॉट बी कंज्यूम्ड. इन्हें तो हम खपत कर ही नहीं सकते, कंज्यूम नहीं होती है. फर्स्ट वन नेचुरल रिसोर्सेज है हमारा फॉरेस्ट. Forests are the important natural resources containing a rich variety of flora and fauna. फॉरेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है जिसमें बहुत भरपूर मात्रा में फ्लोरा और फौना मौजूद होते हैं. फॉरेस्ट आर लार्ज एरिया ऑफ ट्री कवर्ड लैंड. फॉरेस्ट पेड़ों से घिरा हुआ बड़ा एरिया होता है. फॉरेस्ट कवर अबाउट 30% ऑफ लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड. पूरे संसार का 30% जंगल है. एरिया अंडर फॉरेस्ट वाज क्वाइट एक्सटेंसिव इन द पास्ट. भूतकाल में जो एरिया जंगल का होता था वो क्वाइट एक्सटेंसिव होता था. ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड इंक्रीजिंग डिमांड्स. बढ़ती हुई आबादी और उनकी बढ़ती हुई जरूरतों ने
बहुत सारा ज़मीन का हिस्सा इस्तेमाल किया, उसे कल्टीवेशन किया सेटलमेंट के लिए, एज़ वेल एज़ डिफरेंट डिफरेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को भी यूज़ किया, जिससे जंगल बहुत रैपिडली खत्म हो गए। यूज़फुलनेस ऑफ फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट की यूज़फुलनेस क्या है, लाभ क्या है हमें? फॉरेस्ट आर इंसेपरेबल पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। फॉरेस्ट जो है हमारे इकोसिस्टम का कभी ना बटने वाला हिस्सा है। दे प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल मेंटेनिंग बैलेंस इन नेचर। ये हमारे कुदरत में वो बैलेंस मेंटेन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। देयर इज नेचुरल साइकिल। ये बहुत सारे नेचुरल साइकिल जैसे वाटर साइकिल, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड सर्कल, नाइट्रोजन सर्कल है, कैनॉट फंक्शन विदाउट देम। इनके इसके बगैर फंक्शन नहीं कर सकते। बिसाइड दे आर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फूड चेन। ये शुरू से ही फूड चेन के स्टार्टिंग पॉइंट रहा है। Forests bring us rain, prevent soil erosion, floods, maintaining humidity in air, help in percolation and retention of water in soil and maintaining groundwater level. जंगल हमेशा से बारिश लाते रहे हैं, सोइल इरोजन से बचा के रखा, फ्लड से बचा के रखा, हवा में ह्यूमिडिटी मेंटेन करके रखते हैं और ग्राउंड वाटर का लेवल को भी मेंटेन रखते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड हैबिटेट टू द वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स, इंसेक्ट एंड बर्ड्स। फॉरेस्ट जो वाइल्ड लाइफ को नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करवाते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, इंसेक्ट हो, चाहे बर्ड्स हो। फॉरेस्ट आर रिच सोर्सेज फूडर फॉरेस्ट मेडिसिन। फॉरेस्ट से हमें बहुत सारी मेडिसिन फूडर जहाँ फॉरेस्ट जहाँ रिसोर्सेज ऑफ फूड मिलते हैं। अबव ऑल दे आर ओनली सोर्स ऑफ वुड, टिम्बर एंड फ्यूल वुड। इन सबसे ऊपर ये सिर्फ इकलौता सोर्स है जिससे हमें लकड़ी, टिम्बर और फ्यूल मिलता है। अदर फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट इंक्लूड turpentine, varnish, diswind, soft, explosive, almost every part of tree is used from the leaves of the trunk. फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स में और भी बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। पत्ते से लेके तने तक पेड़ का सारा हिस्सा जो है, कोई भी हिस्सा है, वो इस्तेमाल किया जाता है। दे प्रिवेंट फूड एंड सॉइल इरोजन। ये हमें सॉइल इरोजन और फ्लड से बचाते हैं। वुड वुड इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल रॉ मटेरियल। लकड़ी जो है हमारे इंसान के सबसे वैल्यूएबल रॉ मटेरियल है। इट यूजेस फ्यूल। ये फ्यूल के लिए इस्तेमाल होता है, फर्नीचर बनाने के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, बोर्ड के लिए। इट कैन बी पल्प्ड एंड मेड इनटू पेपर। इसके पल्प का इस्तेमाल किया जाता है और पेपर तैयार किया जाता है। मैनी केमिकल्स आर ड्राइव फ्रॉम वुड इंक्लूडिंग एसिटिक एसिड। बहुत सारे केमिकल्स हैं जिसकी लकड़ी से बनते हैं, जैसे एसिटिक एसिड, ग्लिसरीन, मिथाइल अल्कोहल। वुड कंटेन सेल्यूज एंड दिस कैन बी एक्सट्रैक्टेड एंड यूज्ड टू मेक प्लास्टिक एंड आर्टिफिशियल फाइबर। इसके पल्प से प्लास्टिक और आर्टिफिशियल फाइबर भी बनते हैं। वुड इज टफ, रिजिड होता है, जटिल होता है, हीट रेजिस्टेंस होता है। इट कैन बी chiseled or sewn to any size or form. When properly prepared, it does not shrink or stretch. जब तक आप इन्हें properly यूज नहीं करते तब तक ये सिकुड़ता नहीं, स्ट्रेच नहीं होता। Will not buckle and is resistant to insect attack and decay. ये कीड़े के मार से भी जल्दी खत्म नहीं होते। तो आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।